हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में औसत का ही भाग 2 यानी पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। इसके पहले हमने औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि लेक्चर पड़ा हुआ है। आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को सुनने से पहले उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने औसत की अवधारणा आपके समक्ष रखी थी। और उसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से कोई एक ग्रुप का औसत दिया है और उस ग्रुप से मान लो कुछ लोग निकल जाते हैं, तो औसत में क्या चेंजेस आएंगे, या औसत में चेंजेस दिए हैं तो जो लोग निकले हैं उनका टोटल क्या होगा, योग क्या होगा, या कुछ लोग शामिल हो जाएं ग्रुप में तो उनका क्या होगा। इन चीजों पर हमने चर्चा की थी, जो कि उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, औसत का जो पार्ट 1 है। अब देखिए, इस पार्ट में हम औसत के और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उनको देखते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सीखना चाह रहे हैं औसत को बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, वो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि हमारा प्ले स्टोर पर परिवर्तन बोधि नाम से ऐप भी आ गया है। तो जिन लोगों ने ऐप नहीं डाउनलोड किया है, वो भी आपसे अनुरोध है कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, परिवर्तन बोधि नाम से ही ऐप सर्च करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। और उस पर भी हम टेस्ट सीरीज लाते हैं और जो है लाइव क्लासेस भी लाएंगे। तो वो जो है एक ऐप है जिसके माध्यम से टेस्ट और उनके माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जिन लोगों ने भी ऐप अभी नहीं डाउनलोड किया है वो जरूर जाइए प्ले स्टोर पर और परिवर्तन बोधि नाम से ही ऐप है, उसको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करिए। तो आइए इस सेशन में देखते हैं कि औसत का क्या और आगे कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं एवरेज का। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बहुत सारे एग्जामों में, मतलब हर लगभग जितने भी वनडे एग्जाम हैं या जो भी जहां भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उनमें एवरेज के क्वेश्चन तो जरूर आता है। ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ देखिए, पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में औसत के हमने ये बताया था कि कोई भी कुछ संख्या दी है तो उनका औसत निकालना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मान लीजिए एवरेज निकालना भी है तो हम उन सभी पदों का योग कर देंगे और जितने भी पद हैं पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला था जो कि औसत का है। अब यहाँ हम इस लेक्चर में हम ये डिस्क्राइब करेंगे आपको कि जैसे कोई बहुत सारे नंबर दिए हैं और वो भी अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज जिसमें हर नंबर के बीच गैपिंग इक्वल हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं मैथ में। जैसे जितनी भी टेबल हैं, किसी भी नंबर की जो टेबल होती हैं वो एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर टेबल में वही नंबर जिस नंबर की टेबल होती है उसी नंबर को बार बार ऐड कर दिया जाता है, वही हमारा टेबल बन जाता है। जैसे 7 का टेबल है तो 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 या 7 दूना 14, तो 7 7 ऐड हो रहा है 7 7, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। या जैसे नेचुरल नंबर्स की सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। या ऑड नंबर्स की सीरीज है 1 3 5 7, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। या इवन नंबर की सीरीज है 2 4 6 8, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही है। साथ में जितने भी टेबल हैं, किसी भी नंबर की जो टेबल है, पहाड़ा है, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है।
तो अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है या समांतर श्रेणी है, वहां औसत निकालना है तो बहुत आसान है, वहां सभी पदों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो तो बहुत इजीली जो है वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर ठीक बीच का पद जो होगा, ठीक बीच का टर्म होगा, बिल्कुल मिड का, वो हमारा औसत हो जाएगा, वो माध्य कहलाएगा। तो यहां आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, जैसे हम कहें कि अगर एक एपी है, मान लो समांतर श्रेणी है, तो एपी में अगर औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो यहां सिर्फ क्या करना है, प्रथम पद धन अंतिम पद और इनको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है और हमारा एवरेज निकल आएगा। यानी कि पूरी एपी निकालने की, पूरे सभी पदों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर आप पूरे सीरीज लिखी हुई है और वो भी क्रम से लिखा हुआ है, अगर मतलब ये नहीं कि यहाँ इधर उधर अरेंजमेंट नहीं है, अगर क्रम से लिखा हुआ है तब तो हम ठीक बीच का पद, अच्छा बीच का पद तभी निकलेगा जब उस सीरीज में विषम पद हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड में हो, तभी बीच का निकलेगा। जैसे 13 पद हैं या 15 हैं या 7 हैं या 5 हैं या 3 हैं, तभी बीच का निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर 16 हैं तो फिर 2 पद बीच के हो जाएंगे, 8वां और 9वां, तो उनके बीच का जो होगा वो हमारा औसत होगा। खैर उस पर अभी चर्चा करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को हम जो है अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो सीधे सीधे देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के का औसत निकालना है तो फर्स्ट जो टर्म है वो 1 होगा और जो लास्ट टर्म होगा वो 50 होगा। दोनों को जोड़ा हमने, 50 + 1 51 हो गया, 51 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 25.5 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था। अभी मान लो कोई जैसे टेबल ही है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से देता है कि 7 के प्रथम 8 गुणज का औसत बताओ, 8 गुणजों का औसत। अब यहां देखिए बहुत आसान है, 7 के प्रथम 8 गुणजों का, गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल्स का औसत बताना है। मल्टीपल्स का मतलब कि 7 8 जा पर जो आएगा वहां तक जाना है, यानी कि पहला मल्टीपल 7, दूसरा 14, तीसरा 21, ऐसे ही अगर 8th मल्टीपल देखें तो 7 8 जा 56, यानी कि इनका हमको एवरेज बताना है। और ये एक एपी है समांतर श्रेणी, यानी 7 14 21 डैश 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 56 तक, यानी 8 टर्म्स हैं इसमें। अब हमको इन 8 जितने भी 8 टर्म हैं इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल फर्स्ट टर्म लेंगे और 56 लेंगे, उसको जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बस इतना करना है। और अगर आप, अब चूंकि 8 गुणज हैं तो बीच का इसमें नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ के आधा कर दो। अगर यही 9 होते तो 9 में जो बीच वाला होता वो 5वां पद होता और 7 × 5 = 35, यानी 7 5 जा 35, वो डायरेक्ट ही लिख सकते थे, वहां जोड़ के भी निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ खैर हमको एवरेज अगर निकालना है तो थोड़ा इतना करना पड़ेगा, 7 और 56 को जोड़कर 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 63 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो हमारा 31.5 आ जाएगा, यही हमारा एवरेज हो गया। तो अब ये 8 पद थे, 8 गुणज थे, लेकिन यही अभी कहता है कि 7 के 15 गुणजों का औसत बताओ, या कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 11 के 15 गुणजों का औसत बताओ। तो वहां हमको ऐसा नहीं है कि 11 और सॉरी 15वां गुणज ले करके और जोड़ करके आधा करें तब निकले। वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां हम सिर्फ बीच वाला पद निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 15 पद हैं, यानी 15 टर्म्स हैं, 15 मल्टीपल्स हैं,
तो 15 मल्टीपल्स में बीच का मल्टीपल होगा 8वां मल्टीपल, ठीक है, यानी 7 7 14 1 15 यानी 8वां मल्टीपल, या 15 में एक जोड़ दो, 16 बटे आधा कर दो, एर्थ। तो जो 8वां पद है वही बीच का होगा, वही औसत हो जाएगा, वही एवरेज हो जाएगा, क्योंकि एक समांतर श्रेणी है। तो 11 के 15 गुणजों का औसत निकालना है, तो जो 8वां मल्टीपल होगा 11 8 88 यानी 11 8 88, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वहां फर्स्ट और लास्ट जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको कि 11 के, जैसे आप लिख भी लीजिए, एग्जांपल नोट भी कर लीजिए ताकि आसानी से निकल जाए। जैसे हमने कहा कि हमको निकालना है 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, गुणज यहां मल्टीपल होता है, गुणजों का औसत। अब यहां एक तरीका यह भी है कि आप 11 लो और 15वां, जैसे पहला तो 11 हो जाएगा, दूसरा 22 हो जाएगा, ऐसे 11 गुणे 15 हो जाएगा 165। 11 इंटू 15 जब करोगे आप 165 आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये 165। अब एक तरीका तो है कि 11 और 165 को जोड़ के आधा कर दो, तो उससे भी निकल जाएगा। जैसे 165 में 11 जोड़ोगे तो 176 आएगा, उसका आधा कर दो तो 88 आ गया। या फिर इसमें जो मिड वाला है, तो मिड वाला जो पद होगा 15 में, मिड वाला पद 8वां पद होगा, एर्थ वाला, और 8वां पद मतलब 11 गुणे 8, 11 8 88, आंसर आ गया, एवरेज आ गया। तो यहाँ आप और आसानी से कर सकते हो। तो ये है कि कोई भी एपी है उसके जो है एवरेज निकालना है तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो। सॉरी। यही चीज इवन नंबर और ऑड नंबर्स में भी आप कर सकते हो, कि जैसे मान लो कहे कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट 50 का मतलब है पहला 2, और 50वां जो इवन नंबर होगा वो 100 में 2 जोड़ा और ठीक से उसका आधा कर दिया। और या फिर ठीक मिड वाला देखेंगे, 50 में जो है मिड वाले पे कौन सा आएगा, तो 50 में मिड वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो 2 मिड के होंगे बीच वाले, उनको जोड़ के आधा करोगे तब भी एवरेज आएगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि आपको समांतर श्रेणी का एवरेज निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान टेक्निक है, वहां आप उसको निकाल सकते हो। बाकी समांतर श्रेणी अगर नहीं है तब तो आपको खैर वो अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा जैसे था, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी अगर नहीं है, या कभी कभी ऐसे कह देता है, जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि 11 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दिया रहता है। ग्यारह क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत मान लो 31 दिया है। अब पूछेगा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां भी देखो 11 क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत का मतलब हो गया कि ये एक एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब 11 का जो औसत है, तो 11 में जो बीच वाली संख्या है वो 6वीं संख्या होगी, यानी 6th नंबर जो होगा वो ठीक बीच में पड़ेगा 11 में, और 6वीं संख्या ठीक बीच में पड़ेगी, और वही औसत हो जाएगी 31, वही आ जाएगी, ठीक। अब हमको एक चीज पता चल गया, इन 11 में जो ठीक बीच में है यानी कि 6th पे जो है वो हमारा 31 है। अब सबसे बड़ी बताना है तो 5 नंबर और आगे जाएंगे, यानी यही 31 में हम 5 और ऐड कर देंगे, यानी ठीक हमको सबसे बड़ी बतानी यानी 11वीं बतानी है। 6 में 5 और आगे जाना है तो 31 में 5 और आगे चले जाओ 36 हो जाएगा। बस मान लो सबसे छोटी बतानी होती यानी कि प्रथम वाली बतानी होती तो हम वही करते, 31 में 5 और माइनस कर देते तो हमारा ये सबसे छोटी वाला आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन बाय चांस मान लो यही 18 का औसत दिया हो या 16 का दिया हो, यानी कि वो विषम में ना हो, वो ऑड टर्म्स में ना हो, फिर क्या करोगे आप?
तो वहां जो औसत देगा वो हमेशा 0.5 में रहेगा टर्म, वो पूरा पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी पूर्णांक नहीं होगा, 0.5 में ही होगा। क्योंकि कभी भी 16, 18, 8 या 10 या जितने भी सम पद हैं उनका हम अगर औसत निकालेंगे प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5, इन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अगर उनका हम सम निकालेंगे और उसके बाद उसका औसत निकालेंगे तो वो हमेशा 0.5 में ही आएगा, कभी फुल या पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। तो जैसे देखते हैं उसमें क्या है। अब देखिए, मान लीजिए हम कहें कि 18 क्रमागत, अब यहां देखिए क्रमागत वर्ड बहुत जरूरी है, कंसेक्यूटिव, 18 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्या है, और इनका औसत दिया है 32.5। तो यहाँ मतलब पॉइंट में जरूर दिया रहेगा, बिना पॉइंट में दिए काम ही नहीं चलेगा। अब 18 में देखो ठीक बीच का तो नहीं है, लेकिन हमको पता है कि जो 9th है, 9वीं संख्या, और 10वीं संख्या 10th, ये दोनों ठीक जो हैं, 9th और 10th जो हैं, ये नंबर्स ठीक बीच के नंबर हैं। तो इन नंबर्स के बीच का ये एवरेज होगा, यानी 32.5 जो है इनके बीच में आएगा। अब चूंकि दोनों के बीच में एक का गैप होता है और उनके ठीक बीच में है, इसीलिए वो 0.5 पर है। तो इसका मतलब जो 9वीं संख्या हो जाएगी वो 32 हो जाएगी, और जो 10वीं संख्या हो जाएगी वो 33 हो जाएगी। 32 और 33 इस तरह से ये हो जाएगी। अब आपको सबसे छोटी पूछे यानी फर्स्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछे यानी 18वीं पूछ रहा है। तो अगर फर्स्ट नंबर पूछे, पहली यानी सबसे छोटी वाली पूछे, तो देखो 9 से 8 यहाँ पहली है तो 8 बैक आना है, यानी 32 में हम 8 माइनस कर देंगे, हमारा पहली संख्या मिल जाएगी। अगर हमको सबसे बड़ी पूछ रहा है यानी 18वीं संख्या पूछ रहा है, तो 10 और 8 18 यानी 33 में हम 8 ऐड कर देंगे तो हमको सबसे बड़ी मिल जाएगी। तो हमने दोनों तरह का आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे ये जो है प्राकृत संख्याओं में अगर औसत दिया है तो हम वो सारी संख्याएं निकाल सकते हैं जिनका वो एवरेज दिया हुआ है। अब यही चीज अप्लाई करेंगे इवन और ऑड में भी, बस वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां 2-2 की गैपिंग होती है। जैसे नेचुरल नंबर्स में 1 का गैप होता है, लेकिन इवन नंबर और ऑड नंबर्स में 2-2 की गैपिंग होती है। तो उसको भी 1-2 एग्जाम्पल में हम समझते हैं। जैसे आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का, मतलब ऑड नंबर्स का औसत दिया हुआ है। मान लो 47 दिया हुआ है। अब ये 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 7 में अब इनमें पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है, या कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि पहली और आखिरी का योग बताओ, या पूछ सकता है दूसरी और सेकंड लास्ट जो है, मतलब दूसरी और सेकंड लास्ट यानी अंतिम दूसरी, उनका योग बताओ, इस तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, 7 संख्या है तो 7 में जो बीच वाला होगा वो 4th होगा, चौथी संख्या होगी, 4th नंबर होगा बीच की। ये कैसे पता करते हैं, 7 है तो 7 में एक जोड़ के आधा कर दो, यानी 4th नंबर जो होगा वो हमेशा बीच का हो जाएगा, और यही 47 हो जाएगा क्योंकि एवरेज यही है, बीच में ठीक पड़ेगा। अब चौथी हमको पता है और हमको सबसे बड़ी निकालनी है, मान लो यानी 7वीं निकालनी है, तो 3 आगे जाना है। कितना यहां से गैपिंग है, 3 की गैपिंग है। लेकिन यहां ध्यान रखो, ये चूंकि ऑड नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के बीच में हमेशा 2 की गैपिंग होता है, तो 47 में 3 की गैपिंग है यहाँ, तो 3 दूना 6 जोड़ देंगे, यानी 6 हम जो है 47 में जोड़ देंगे।
बस आंसर आ जाएगा, 53 आ जाएगा। या सबसे छोटी निकालनी है तो 47 में हमको 6 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वहां से 41 आ जाएगा। तो और मान लो अगर सारी निकालनी है, सातों निकालनी है, तो आप दो दो करके जोड़ते जाइए, यहां से 47 और फिर अगली 49, अगली 51, अगली 53, या दो दो घटाते जाइए, 45, 43 और उसके बाद में 41 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, और यही चीज हमको इवन नंबर में भी यही चीज अप्लाई करनी है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यही पद जो हैं वो 7 ना होकर के 8 हो या 12 हो, जैसे एक एग्जांपल हम और दे देते हैं। मान लो कहता है 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी विषम संख्याओं का औसत दिया है 52 दिया है। अब यहां एक चीज ध्यान से देखिएगा, 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, यानी ये सम में दिया है, ठीक है। तो ये इसीलिए सम में आया ही है क्योंकि यहाँ कितने नंबर हैं, 12 नंबर हैं, और 12 में दो बीच की हो जाएंगी हमेशा, एक छठवीं 6th नंबर और एक 7वीं। 12 का आधा 6 होता है, तो छठी और 7वीं ये दोनों ठीक बीच में आएंगी, और इसमें इनके बीच में ये 52 पड़ेगा। अब इसलिए पूरा पूरा पड़ गया क्योंकि यहाँ छठी और 7वीं के बीच में 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप नहीं है प्राकृत की तरह, यहाँ छठी और 7वीं के बीच में 2 का गैप है, तो इसीलिए 2 के गैप का बीच में जो आएगा वो पूरा पूरा आएगा। और हम क्या करेंगे, अब 7वीं बताना है तो इसी 52 में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये 53 हो जाएगा, और 1 कम कर देंगे, ये 51 हो जाएगा। तो ये दोनों बीच की हमको मिल गई। अब इसमें मान लो हमको सबसे बड़ी बताना है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी वाली यानी कि सबसे जो हमको 12th वाली 12वीं ही बताना है, तो 12वीं बताना है। 7 और 5 12, यहां से ये 5 का गैपिंग है, और 5 का मतलब है कि 5 की गैपिंग है, और 2 5 दूना 10 जोड़ देंगे, 53 और 10 63 हो जाएगा। और वही अगर पहली बताना होता, फर्स्ट यानी सबसे छोटी बताना होता, तो इधर भी 5 की गैपिंग है, 6 से 1 पे जाना है, तो इधर जो है 10 जो है घटा देंगे, तो 51 में से 10 जो है हम घटा देंगे, तो ये हमारा 41 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से 41 फिर 43 ऐसे ही 63 तक जो है उन्हीं का औसत जो है वो 52 निकलेगा। तो इसी चीज को हम सम वाले पर भी अप्लाई कर देंगे, वहां बस ये रहेगा कि सम का एवरेज दिया रहेगा, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। तो ये था कुछ समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनको हमने अभी देखा जो है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको औसत में, जब कुछ संख्याओं का एवरेज दिया है और गलती से उसमें किसी संख्या की जगह कोई और संख्या आ गई है, या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि कुछ ग्रुप हैं, उसमें कुछ लोग आ गए या कुछ लोग निकल गए, यानी कि ग्रुप में कुछ लोगों की वृद्धि हो गई या कमी हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट का मतलब कि 2 लोग गए तो उनकी जगह 2 लोग आ गए, 3 लोग गए तो उनकी जगह 3 लोग आ गए, और उसमें फिर केवल ये दिया रहेगा कि औसत में कितने की वृद्धि हुई है या कितने की कमी हुई है, या फिर जो लोग आए हैं उनका और जो लोग गए हैं उनका टोटल सम दिया रहेगा, और फिर पूछ लेगा कि औसत में क्या चेंज आएगा, या नया औसत क्या होगा, या नए मतलब औसत में कितने की वृद्धि या कमी हो रही है। तो रिप्लेसमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसमें आप ध्यान से इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और पक्का आपको किसी न किसी एग्जाम में या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो जो समझाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले। तो सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, आपसे अनुरोध है। और हमारा जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसी नाम से है, जिस नाम से ये चैनल है परिवर्तन बोध ही नाम से, इसी नाम से ऐप भी है, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आराम से हर टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज है, और पूरा का पूरा कोर्स का भी टेस्ट सीरीज है,
एसएससी जीडी का एक टेस्ट सीरीज है और प्लस जो है उसके साथ में अभी सीटेट का भी एक टेस्ट सीरीज डाला गया है, तो वो आप वहाँ से दे सकते हो। कुछ फ्री मटेरियल्स भी पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो लेकिन आप जिन्होंने ऐप अभी नहीं जो है डाउनलोड किया है, वो लोग उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, और तब इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, औसत का लेक्चर 1, वो लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोनों लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो एवरेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके आप आसानी से वो क्वेश्चंस लगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।